दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों आज है 21 नवंबर और इस वीडियो में हम लोग 19, 20 और 21 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि 19 और 20 नवंबर को हमने करंट अफेयर डिस्कस नहीं किया था, इसीलिए इन दिनों के करंट अफेयर्स को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए। और अगर वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कीजिए और वहां से आप प्रत्येक दिन की करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है इजीली एक्सेस कर पाओगे। ओके जी, चलिए पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग। और पहला प्रश्न कहता है कि हाल ही में आईसीसी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सबसे ज्यादा शतक, देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। विराट कोहली बने हैं सबसे ज्यादा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले बल्लेबाज। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो 49 शतकों का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया और इन्होंने अब 50 शतक इनके ओडीआई में हो चुके हैं। चलिए देखिए, वर्ल्ड कप हो चुका है, 19 नवंबर को हुआ था। कहां पर हुआ था? देखिए गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। वहां पर ये वर्ल्ड कप हुआ है। और ध्यान रखिए, वर्ल्ड कप का, आईसीसी वर्ल्ड कप का ये 13वां संस्करण था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, 13वां संस्करण था ये। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपने भारत को पराजित किया है। ठीक, ध्यान रखिए इसको भी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं विराट कोहली, और सबसे ज्यादा रन भी इन्होंने ही लगाए हैं, जो कि 11 मैचों में इन्होंने 765, ठीक है, 11 मैचों में इन्होंने 765 रन बनाए हैं। और सबसे ज्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड बना है भारत का, वो है मोहम्मद शमी का, और इन्होंने 7 मैचों में 24 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, देखिए। और श्रीलंका, एक चीज और याद रखिए, जो श्रीलंका के खिलाफ इंडिया को इस टूर्नामेंट के दौरान सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है। इन्होंने 302 रन से, यानी कि भारत ने 302 रन से जो है श्रीलंका को पराजित किया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सफल बॉलर रहे मोहम्मद शमी। विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे ज्यादा रन ओडीआई में विराट कोहली के हैं, और सबसे ज्यादा सेंचुरी भी विराट कोहली की भी है। ठीक है, और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, ध्यान रखेंगे इसको भी, शामिल होने वाली सबसे पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है डायना एडुलजी। ठीक है, डायना एडुलजी। ओके, और सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने का जो रिकॉर्ड बना है ग्लेन मैक्सवेल के नाम बना है, और ये ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बने हैं शुभमन गिल। ओके, और एक नाम और याद रखेंगे, एंजेलो मैथ्यू का। ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो टाइम आउट होने पर इनको आउट किया गया है। देखिए, टाइम आउट होना एक रूल होता है क्रिकेट में। जैसे देखिए, 2 प्लेयर खेलते हैं क्रीज पर, ठीक है, एक इधर एक इधर, बॉलर इधर से बॉलिंग कराता है। मान लो ये वाला जो क्रिकेटर बैटर है, यानी बैट्समैन है, ये आउट हो जाता है, तो एक बैट्समैन ऑलरेडी पवेलियन में बैठा रहता है कि वो आउट हो जाएगा, ये वाला प्लेयर आउट होगा तो ये तुरंत आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा करने के लिए इसको टाइम दिया जाता है 3 मिनट का, यानी कि जो स्टाफ रूम में बैठा है वहां से पिच पर आने के लिए 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। और अगर 3 मिनट के अंदर अंदर जो है नया बैट्समैन आता नहीं है क्रीज पर, तो उसे आउट मान लिया जाता है। और ऐसे पहले खिलाड़ी बने हैं जो 3 मिनट से पहले नहीं आए थे, 3 मिनट के बाद आए थे, इसीलिए उनको आउट करार दिया गया है टाइम आउट रूल के अनुसार। ठीक है, तो ध्यान रखना, एंजेलो मैथ्यू ऐसे पहले खिलाड़ी बने हैं दुनिया में, और ये श्रीलंका के हैं जो टाइम आउट हुए हैं। ठीक है, सर्वाधिक शतक रिकॉर्ड जो है विराट कोहली के नाम है। ओके, चलिए। आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में मेजबान भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कितनी बार विश्व कप अपने नाम किया है? देखिए, अभी हमने बताया था ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार, यानी 6वीं बार जो है क्रिकेट, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो है विजेता बना है। ठीक है, ध्यान रखना, 2023 में इन्होंने भारत को पराजित करके। चलिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? और ये काम किया है हमारे पड़ोसी देश चाइना ने। चाइना ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट इन्होंने जो है अभी लॉन्च किया है, और इसकी स्पीड है 1.2 टेराबाइट। ठीक है, ध्यान रखना, 1.2 टेराबाइट पर सेकेंड। ये इतनी स्पीड होती है कि आप एक सेकेंड में कई हजार फिल्में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चाइना की कैपिटल आपको बीजिंग मिल जाएगी, और यहाँ की करेंसी रेनमिनबी या चीनी युआन है। ठीक है, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए, चर्चा में रहे एपेक, एक सेकेंड, चर्चा में रहे एपेक यानी एपीईसी, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन शिखर सम्मेलन की अभी हाल ही में बैठक हुई है अमेरिका में। आपको बताना है एपेक का मुख्यालय कहां पर है। देखिए, एपेक का जो मुख्यालय है ये आपको मिलेगा सिंगापुर में। और देखिए, नाम से ही पता चल रहा है
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी एशिया पैसिफिक, एशिया और प्रशांत महासागर जो है उससे रिलेटेड जो देश हैं वहाँ पर उनके उनका एक ग्रुप है, ठीक है? और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इंडिया इसका सदस्य नहीं है, एपेक का सदस्य इंडिया नहीं है, ठीक है? एपेक की स्थापना होती है 1989 में, ठीक? और इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर? सिंगापुर में मिल जाएगा, ठीक है? और इसमें कुल 21 मेंबर्स हैं और 2023 में इसको होस्ट कर रहा है यूएसए, ठीक है? यानी अमेरिका इसको होस्ट कर रहा है, ठीक है? और इंडिया इसका सदस्य नहीं है, ये भी याद रखिए। चलिए, हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? भारत, चीन, जापान या दक्षिण कोरिया? देखिए, साउथ कोरिया रहा है पहले स्थान पर। साउथ कोरिया के बाद सेकंड पोजीशन पर चाइना और तीसरे पोजीशन पर जापान और चौथे पोजीशन पर अपना भारत, ठीक है? ध्यान रखेंगे एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में। और ये कहाँ पर होस्ट हुई है? ये हुई है चाइना के होंगझाओ में, ठीक है? ध्यान रखेंगे इसको, चीन में ये आयोजित की गई है। और ये एक ऐसी जो है चैंपियनशिप है, ट्रॉफी है जो साल में 2 बार होती है, ठीक? 1980 से ये कंटिन्यू हो रही है और सबसे पहली बार 1980 में ये अपने भारत में ही हुई थी। ओके, चलिए, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने के सरकार हरियाणा सरकार के निर्णय के फैसले को रद्द कर दिया है। देखिए, हरियाणा सरकार ने एक जो है इन्होंने फैसला लिया था कि जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, यानी जो हरियाणा राज्य के लोग हैं, वो स्थानीय नौकरियों में, निजी नौकरियों में जो है उनको रिजर्वेशन मिलेगा 75%, यानी वहाँ जो काम करने वाले हैं 75% वो लोग वहाँ के खुद नेटिव निवासी होंगे, यानी वहीं के निवासी होंगे, हरियाणा के ही। बाहर का कोई व्यक्ति जो है होगा तो वो 25% में शामिल किया जाएगा, ठीक है जी? तो इस निर्णय को, हरियाणा सरकार के इस निर्णय को पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय लगता है चंडीगढ़ में, ठीक है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट, उन्होंने इस निर्णय को कैंसिल कर दिया है, ठीक है? ध्यान रखना, हरियाणा सरकार ने ये प्रोविजन किया था कि वहाँ के स्थानीय निवासियों को सरकारी सॉरी निजी नौकरियों में जो है प्राइवेट नौकरियों में भी 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा। बट ये निर्णय हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो है एक ही लगता है इनका, इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है, ठीक है? हरियाणा की बात करें हम लोग, यहाँ के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, ध्यान रखेंगे आप, मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है? बंडारू दत्तात्रेय। और पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ के सीएम हैं भगवंत मान और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है? बनवारी लाल पुरोहित। चलिए, अगला प्रश्न है पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज हाल फिलहाल में किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? देखिए, ये बने हैं स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? और स्पेन की कैपिटल आपको मिलेगी मैड्रिड, ध्यान रखना, मैड्रिड। और यहाँ की जो करेंसी है यूरो है, ठीक है? यूरो, क्योंकि स्पेन जो है यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, ठीक? चलिए, ध्यान रखना, पेड्रो सांचेज स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हाल ही में निम्न में से अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने किस बीमारी हेतु पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है? अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने कौन सी बीमारी ऐसी है जिसके लिए सबसे पहला टीका उसके लिए विकसित किया है इन्होंने? और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिकनगुनिया जो है। देखिए, चिकनगुनिया जो है एक ऐसी बीमारी है, ये एक संक्रमित बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है, ध्यान रखना, मच्छर के काटने से फैलती है। इसके सिम्टम्स हैं बुखार आना और जोड़ों में दर्द होना, सिर दर्द होना, ये सभी इसके सिम्टम्स मिल जाएंगे। और इसके लिए एक टीका विकसित किया है अमेरिकी औषधि कंपनी ने, ठीक है? और इसको मंजूरी दी है अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने, और इसका नाम है इक्सीचिक्स। देखिए, मैं लिख देता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो। इसका नाम है IXCHIQ, ठीक है? इक्सीचिक, ठीक है? इसका नाम है इस टीके का। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवात मिथिली, देखिए चक्रवात मिथिली जो है हाल फिलहाल में चर्चा में है, आपको बताना है किस देश को इसने प्रभावित किया है? आपके ऑप्शंस बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत या पाकिस्तान। देखिए, ये टकराया है बांग्लादेश के जो तटीय क्षेत्र है वहां से, और टकराने के बाद इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई, यानी इसका जो है इसका जो प्रभाव है वो कम हो गया था। मिथिली चक्रवात के कारण जो है भारत की बात की जाए तो मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और असम इस राज्य जो है इस चक्रवात से प्रभावित हुए हैं, ठीक? बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका है, ध्यान रखेंगे आप लोग, और यहाँ की करेंसी टका है, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना है। शेख हसीना के बारे में एक वेल नोन फैक्ट ये है कि दुनिया में अब तक की सबसे लंबे समय तक जो है प्रशासन संभालने वाली जो महिला बनी है वो अब शेख हसीना बन चुकी हैं, ठीक है? यानी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कोई शासिका है तो शेख हसीना है, ठीक है? और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं शहाबुद्दीन चुप्पू,
मोहम्मद शहाबुद्दीन टिप्पू। ठीक है, तो ध्यान रखिए मिताली चक्रवात ने बांग्लादेश को प्रभावित किया है और भारत के मिजोरम, त्रिपुरा और असम राज्य को भी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे हैं इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम यानी ITLF, इसका संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। देखिए अभी आपको पता होगा कि मणिपुर में कई महीनों से दंगे फसाद चल रहे हैं। ठीक है, मेनली जातीय हिंसा चल रही है और यहाँ पर एक ग्रुप है ITLF, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम, यानी ट्राइबल जो जनजातीय समुदाय है उसका एक ग्रुप है। इन्होंने सरकार से डिमांड की थी और ये कई सालों से डिमांड कर रहे थे कि स्वशासन क्षेत्र अपने लिए अलग तैयार करें। आपको पता होगा भारत के संविधान में अनुसूची नंबर 6 में 4 राज्य दे रखे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं और ये जो ग्रुप है यही प्रोविजन चाहता था मणिपुर में भी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि सरकार से अलग होकर 3 जिलों में, मणिपुर के 3 जिलों में स्वशासन क्षेत्र स्थापित कर दिया और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि मणिपुर सरकार ने स्वशासन अल्टीमेटम के लिए आदिवासी निकाय जो कि ITLF है इसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और क्योंकि ये ग्रुप जो है सरकार से एक लंबे समय से डिमांड कर रहा था एक अलग प्रशासन की व्यवस्था की। ठीक है, जैसी कि अनुसूची नंबर 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में होती है। ठीक, चलिए ध्यान रखेंगे ITLF एक ग्रुप है जो कि मणिपुर में है और स्वशासन क्षेत्र स्थापित करने के लिए ये जो है कवायद कर रहे हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक पर RBI ने 92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, यानी ऑलमोस्ट जो है 91 लाख रुपए का जो जुर्माना लगाया है। और आपके ऑप्शंस हैं बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, यानी एक्सिस बैंक पर इसने क्यों लगाया है। देखिए ये जुर्माना लगाया है KYC आचार संहिता की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया था एक्सिस बैंक ने, इसीलिए जो है RBI जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने ये जुर्माना लगाया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि RBI की जो स्थापना है वो किस वर्ष होती है और प्रेजेंट में इसके जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे और ये 25वें गवर्नर हैं, ध्यान रखेंगे इनको भी। अब स्थापना कब होती है RBI की, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की है। आपके ऑप्शंस दिल्ली एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट या फिर पुणे एयरपोर्ट। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। दिल्ली एयरपोर्ट ने जो है सनफ्लावर जो है एक पहल शुरू की है। इसमें क्या है कि जो विकलांग लोग हैं उनकी हेल्प की जाएगी। यहाँ का जो स्टाफ है एक स्पेशल जो है स्टाफ है इनका, उसके लिए इनके लिए हेल्प करेगा और खासकर वो लोग जो अदृश्य विकलांग हैं। अदृश्य विकलांग का मतलब होता है ऐसी विकलांगता जो हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का इंटरनल ऑर्गन खराब है, उसकी वजह से वो फिजिकली तो दिख रहा है फिट है बट इंटरनल ऑर्गन खराब होने की वजह से वो ठीक नहीं है, यानी मेंटली इल है या फिर कोई दिमागी रूप से बीमार है या पागल है। तो ऐसी विकलांगता जो अदृश्य होती है, जो दिखाई नहीं देती। हमें लगता है कोई व्यक्ति है सामने हष्ट पुष्ट खड़ा है, अच्छा है शरीर में, तो हम सोचते हैं कि अच्छा ही होगा मैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो मेंटल रूप से बीमार होता है, दिमागी रूप से। ठीक है, वो पागल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो अदृश्य विकलांगता होती है। ठीक है, इसी चीज के लिए यात्रियों को सपोर्ट करने के लिए, सुगम आवाजाही की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने सनफ्लावर जो है पहल शुरू की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, और ये शुरू हुई है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है और तमिलनाडु के CM हैं MK स्टालिन, ध्यान रखना इनको, और गवर्नर हैं RN रवि यानी रविंद्र नारायण रवि। ठीक है, चलिए और ये 28 नवंबर तक चलेगी। ये जो हॉकी 13वीं इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है 28 नवंबर तक चलने वाली है। हाल ही में दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ है, और ये हुआ है हमारे न्यू दिल्ली में, द कैपिटल ऑफ इंडिया में। ठीक है, देखिए 2+2 में क्या होता है, एक तो होते हैं विदेश मंत्री और एक होते हैं कौन, रक्षा मंत्री। हमारे भारत की तरफ से विदेश मंत्री रहे डॉक्टर S जयशंकर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और साथ में रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और सेम लीडर्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी थे, यानी 2 लीडर्स उधर से और 2 लीडर्स इधर से, इसीलिए इसको 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहा गया है। ठीक है, और ये वार्ता हुई है हमारे नई दिल्ली में। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये सेकंड मीटिंग थी। चलिए अगला प्रश्न है, खतरनाक उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को रोकने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने निम्न में से किस नाम से एक पहल शुरू की है।
सॉरी पहल नहीं है, एक समिति का गठन किया है। किस नाम से किया है? सुरक्षा प्रतिज्ञा, सुरक्षित भारत, सुरक्षित ग्राहक या भयमुक्त भारत? देखिए, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी जो है बिक्री रोकने के लिए, खतरनाक खाद्य पदार्थ सॉरी जो खतरनाक खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी बिक्री को रोकने के लिए, ताकि जो ह्यूमन हेल्थ को ज़्यादा अच्छे से प्रमोट किया जा सके, और उसको रोकने के लिए एक सुरक्षा प्रतिज्ञा नाम से एक समिति का गठन किया है उपभोक्ता मामलों के विभाग ने, और इसके सचिव हैं रोहित कुमार सिंह। ध्यान रखेंगे, रोहित कुमार सिंह उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव हैं। असुरक्षित वस्तुओं की बिक्री को रोकने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विशेष कदम उठाएं, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, स्पेशल गाइडलाइन बनाएं ताकि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 है उसके अनुसार जीवन और संपत्ति के लिए जो खतरनाक वस्तुएं हैं, उत्पाद हैं, उन पर रोक लगाई जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अशोक वासवानी निम्न में से किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? अशोक वासवानी, और अशोक वासवानी बने हैं कोटक बैंक के एमडी एंड सीईओ। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कोटक बैंक जो है देश का थर्ड निजी बैंक है, थर्ड लार्जेस्ट निजी बैंक है। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है 2003 में, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको। अशोक वासवानी जो है इन्होंने दीपक गुप्ता का स्थान लिया है। तो बस इतना याद रखिए, अशोक वासवानी बने हैं कोटक महिंद्रा बैंक के जो है एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, चलिए हाल ही में विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को सेलिब्रेट किया गया है? विश्व शौचालय दिवस, देखिए ये सेलिब्रेट किया गया है 19 नवंबर को, विश्व शौचालय दिवस। और 2023 की थीम रही है, एक सेकेंड, 2023 की थीम रही है सुरक्षित स्वच्छता के लिए त्वरित परिवर्तन। ध्यान रखिए, फिर से बोल रहा हूं मैं, सुरक्षित स्वच्छता के लिए त्वरित परिवर्तन। ठीक है, और ये जो दिवस है हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 2013 से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विशेष सुरक्षा समूह यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है? देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो होता है यानी एसपीजी जिसे बोलते हैं, इनके पास केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की, विशेष मामलों में प्राइम मिनिस्टर और उसके जो परिवार के जन हैं उनकी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनको नियुक्त किया गया आलोक शर्मा को। अभी आलोक शर्मा जो हैं उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, और इनको एसपीजी ग्रुप का जो है निदेशक डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। एसपीजी क्या है? एसपीजी भारत सरकार की एक एजेंसी है, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर और उसके परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना होती है 1988 में, संसद ने एक कानून पास करके इसको बनाया था। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न है, हाल ही में जेवियर माइली निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? जेवियर माइली, और आपके ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको या फिर जर्मनी। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, अर्जेंटीना के ये राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइलो। ठीक है, और अर्जेंटीना की आपको कैपिटल मिल जाएगी ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स। ओके, और यहाँ की करेंसी अर्जेंटाइन पैसो है, और ये एक साउथ अमेरिकी देश है। जैसे मान लो ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका रहा, और इस तरीके से यहाँ पर ये साउथ अमेरिका रहा। ठीक है, और इधर जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट बन गया, इस तरीके से ये ग्रीनलैंड हो गया, इधर आइसलैंड हो गया, ये यूरोप हो गया इस तरीके से, और इधर बनेगा आपका एशिया। ठीक है, तो ये जो कंट्री है ये यहाँ मिलेगा आपको इस तरीके से, अर्जेंटीना। ठीक है, और साउथ अमेरिकी जो कॉन्टिनेंट है उसका ये दूसरा सबसे बड़ा देश है, और सबसे बड़ा देश यहाँ पर ब्राजील है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना के जो हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं जेवियर माइली बने हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार, वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा कब तक? सोलर मॉड्यूल निर्माता, इसका मतलब होता है कि जो सोलर पैनल बनाए जाते हैं उसमें हमारा कौन सा स्थान है वर्ल्ड में? देखिए टॉप पोजीशन पर इस पे अभी चाइना है, ऑलमोस्ट 80% का जो प्रोडक्शन करता है चाइना करता है, उसके बाद वियतनाम है, और उसके बाद फिर अपना भारत है। अभी प्रेजेंट में भारत तीसरी पोजीशन पर है सोलर पैनल बनाने में। ठीक है, और लेकिन वियतनाम को छोड़कर सेकंड पोजीशन पर भारत आ जाएगा वर्ष 2025 तक। ओके, ध्यान रखना इसको भी। ठीक है, अच्छा कुछ जो है पॉइंट्स हैं उनको याद रखेंगे आप लोग। जैसे देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है मोढेरा, गुजरात में है मोढेरा गांव, देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव। ठीक है, और एक और पॉइंट है, दिल्ली एयरपोर्ट बना है पूरी तरह से हाइड्रो प्लस सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा में,
ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के खंडवा में बना है ये। और देश का पहला सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको भी याद रखेंगे आप। ठीक है, मध्य प्रदेश में सांची है देश का पहला सोलर सिटी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीवन बीमा कंपनी ने उत्कृष्टता हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023 जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है आपके HDFC लाइफ ने। ये सभी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, बीमा कंपनी है, और HDFC लाइफ ने इसने जीता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023। इसकी स्थापना होती है 2000 में, वर्ष 2000 में। इसका जो हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा, और प्रेजेंट में इसके MD हैं विभा पेडलकर। ठीक है, विभा पेडलकर। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, आप उनको भी याद रखेंगे, और क्वेश्चन आंसर इतने ही थे। ठीक है, और देखिए पहला फैक्ट ये कहता है कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत जो है 3rd पोजीशन पर बना है। देखिए यूनिकॉर्न क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जिसकी जो है संपत्ति जो है टोटल जो है संपत्ति $1 अरब है। $1 अरब का मतलब होता है 8,200 करोड़ रुपए है, तो वो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। ठीक है, और इंडिया में ऑलमोस्ट 111 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से 3rd पोजीशन पर आता है। पहली पोजीशन पर USA, दूसरे पर चाइना, और तीसरे पर अपना भारत है यूनिकॉर्न रैंकिंग में। मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू की है पंजाब सरकार ने। पर्यावरण अनुकूल आवास को बढ़ावा देने के लिए IGBC द्वारा एक प्रमाणन पहल जिसका नाम है नेस्ट शुरू की गई है। सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय, इनका निधन हो गया। ठीक है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी बनी है। उत्तर प्रदेश सरकार उसकी स्कूली कार्यक्रम में बदलाव कर नई शिक्षा नीति लागू करने पर विचार कर रही है। वर्ष 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। सिंगापुर SBI सिंगापुर और अमेरिका में जल्द शुरू करेगा योनो ग्लोबल ऐप को। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, चलिए तो ये था हमारा 3 दिन का करंट अफेयर्स 19, 20 और 21 नवंबर का। आपको वीडियो कैसा लगा है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ओके, तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।